स्वागत है आपका सत्य नेशन में और देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना के 2886 मामले, जोधपुर में 27, जयपुर में 32 पॉजिटिव मिले, उदयपुर में 5 और चित्तौड़गढ़ में 40 संक्रमित, 3 की मौत। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार सामने आ रहे हैं। रविवार को कोरोना संक्रमण के 114 केस सामने आए, जिसमें जोधपुर 27, जयपुर 32, उदयपुर 5, चित्तौड़गढ़ 40, भरतपुर, अजमेर और प्रतापगढ़ में 3, 2, कोटा डूंगरपुर में 2, 1 लोग संक्रमित मिले, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2886 पहुंच गया। वहीं 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें जयपुर में 2, प्रतापगढ़ में 1 की मौत हुई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 71 पहुंच गया। कोरोना दुनिया में अब तक करीब 35 लाख संक्रमित। इटली में 2 महीने बाद कल से टोटल लॉकडाउन में राहत। ईरान में भी कम संक्रमण वाले इलाकों में मस्जिदें खुलेगी। दुनिया में कोरोना से 34,99,398 लोग संक्रमित हैं। 2,44,991 की जान जा चुकी है, जबकि 11,27,223 ठीक भी हुए हैं। कोरोना देश में सरकार ने कहा कि देश में कोरोना से मौत की दर 3.2%। ये दुनिया में सबसे कम मरीजों की संख्या दोगुना होने की रफ्तार भी 10.5 से 12 दिन में हुई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,019 हो गई है। 10,941 यानी 27% मरीज ठीक हो चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 12,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव है। ये कुल संक्रमितों का 31% है। रविवार को राजस्थान में 60, आंध्र प्रदेश में 58, हरियाणा में 45, लद्दाख में 18, कर्नाटक में 5, उड़ीसा में 2, बिहार में 1 मरीज मिला। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 39,980 कोरोना संक्रमित हैं। 28,046 का इलाज चल रहा है। 10,633 ठीक हो चुके हैं और 1,301 की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना पिछले 15 दिन में 53 ने दम तोड़ा। 3 गुना रफ्तार से बढ़ा मौतों का आंकड़ा। और कहानी कर्नल आशुतोष के अदम्य साहस की। ग्रेनेड छिपाए आतंकी जवानों की ओर बढ़ रहा था। कर्नल आशुतोष ने उसे करीब जाकर गोली मारी। इसी शौर्य के लिए पिछले साल सेना मेडल से नवाजे गए थे। ये दूसरी बार हुआ जब 21 राष्ट्रीय राइफल्स ने आतंकी मुठभेड़ में अपना कमांडिंग ऑफिसर खोया। और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एयरफोर्स ने SMS अस्पताल पर की पुष्प वर्षा। डॉक्टर बोले दोगुने जोश से काम करेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर के जरिए रविवार को कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जयपुर समेत देश के विभिन्न शहरों में फ्लाई पास्ट किया। इस दौरान राजस्थान में रविवार को सुबह 10 बजे से पौने 11 बजे के बीच राजधानी जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल और RUHS पर पुष्प वर्षा की गई। विधानसभा भवन, SMS अस्पताल, RUHS पर फ्लाई पास्ट किया गया। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक इन तीनों जगहों पर अलग अलग विमानों ने उड़ान भरी। राजस्थान लॉकडाउन फेज 2 का 19वां दिन, 60 नए संक्रमित मिले, 3 की मौत। झुंझुनू में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही बाइक के साथ बाइक पर भागा स्वास्थ्य कर्मी। अजमेर में कोरोना का कहर। हॉटस्पॉट मुस्लिम मोची मोहल्ले में 2 नए केस पॉजिटिव मिले। कुल आंकड़ा 167 पर पहुंचा। उधर बदला मौसम का रुख। जयपुर बीकानेर में आधा घंटा ओले गिरे। झुंझुनू, सीकर, दौसा, भरतपुर और नागौर सहित 23 जिलों में आंधी ओलावृष्टि की चेतावनी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि क्वारंटाइन की पूरी तरह पालना करें बाहर से आने वाले प्रवासी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवास पर लॉकडाउन और प्रवासियों को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों या श्रमिकों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करना चाहते वे आवश्यक रूप से अपने घरों में होम क्वारंटाइन रहे। साथ ही उनका पूरा परिवार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे, घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि प्रवासियों और श्रमिकों के सुनिश्चित एवं सुरक्षित आवागमन के लिए ट्रेनों और बसों के सैनिटाइज करने के साथ ही स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर सहित भोजन की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से की जाए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कोटा संभाग के जिलों का समुचित विकास सरकारों ने रखा अधूरा। RLP की डिजिटल संवाद की कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को किया कोटा संभाग के जिलों से संवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की IT विंग चलाई जा रही है डिजिटल संवाद की कड़ी में रविवार को पार्टी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कोटा संभाग के झालावाड़, बूंदी, 12 जिलों की समस्याओं व सुझावों को किसान के मुद्दों पर चर्चा की। संवाद में सांसद ने संवाद की शुरुआत जम्मू कश्मीर के तंगदार में हुए ग्रेनेड ब्लास्ट के शहीद हुए सेना के जवानों व अफसरों को राजस्थान के करौली जिले के गाँव महू इब्राहिमपुर के जवान जोगेंद्र सिंह सोलंकी को नमन करते हुए किया। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता पत्रकारिता दिवस की बधाइयां देते हुए सांसद ने किसानों के मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि लहसुन की पूरी खरीद व गेहूं की खरीद शीघ्र शुरू की जाए। सांसद ने इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड बढ़ाने, अधूरी भर्तियों को शीघ्र पूरा करने, विदेशों में फंसे छात्रों को रेस्क्यू करके देश में लाने की तरफ राज्य व केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया और समर्थन मूल्य पर हो रही खरीद में किसानों को आ रही समस्याओं पर सहकारिता मंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। और उधर राजस्थान के सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर सांसद व पूरे
केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कोरोना वॉरियर्स को वैश्विक महामारी संक्रमण के रोकथाम से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे जरूरतमंदों, गरीबों के लिए राहत सहायता, प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य कर्मियों व पुलिस कर्मियों के संबंधित इत्यादि मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु चल रहे सभी प्रयासों के बारे में जानकारी साझा की, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को और अधिक मजबूती मिले तथा बेहतर तालमेल के साथ कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हमारी निर्णायक विजय हो। और उधर डॉक्टर पूनिया ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए राहत पैकेज की घोषणा करे मुख्यमंत्री गहलोत, भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी जनप्रतिनिधि करे प्रवासियों की मदद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि कोविड-19 के बाद बने हालातों में प्रदेश में लाखों की संख्या में आने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करें। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आग्रह किया है कि अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी राजस्थानियों को दूसरे राज्यों में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वे मदद करें। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रवासियों को उनके घरों तक जाने की अनुमति मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रेल मंत्रालय ने उनके लिए स्पेशल रेल चलाने की घोषणा की, जिससे उनके आने जाने की राह सुगम हो गई, जिसका लाभ बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानियों को मिलने वाला है। अपने दम पर उनको अपने घरों तक लाने में विफल रही राज्य सरकार बताए कि अब आने के बाद उनके रहने खाने, नियमित हेल्थ चेकअप की सरकार ने क्या व्यवस्था की है। और उधर डॉक्टर पूनिया ने हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा सहित 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। और पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार वहन करे श्रमिकों व मजदूरों को अपने अपने राज्यों में पहुंचाने का खर्चा। आमदनी के अभाव में आर्थिक तंगी से त्रस्त श्रमिकों मजदूरों पर रेल किराए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना अमानवीय है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से दूसरों राज्यों में फंसे श्रमिकों या मजदूरों को अपने अपने प्रांतों में पहुंचाने के लिए चलाई जा रही रेल सेवा का किराया केंद्र सरकार अथवा पीएम केयर फंड से वहन किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के चलते श्रमिक मजदूर पहले से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों की नौकरियां छिन गई है, उनके रोजगार समाप्त हो गए हैं, काम धंधे ठप हो गए। श्रमिक मजदूरों कामगारों ने जो थोड़ी बहुत बचत थी, वर्तमान परिस्थिति के चलते वह भी राशन और रोजमर्रा की जरूरत में चीजों में खर्च हो चुकी है। इस दौरान उनकी आमदनी भी नहीं रही है। ऐसे विपरीत हालातों में उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने के लिए उन्हें रेल किराया नहीं लिया जाना चाहिए, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सके। पायलट ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते श्रमिकों व मजदूरों के आर्थिक संबल देते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि उनको अपने अपने घरों तक पहुंचाने के लिए रेल किराया भारतीय रेल या पीएम केयर फंड द्वारा वहन किया जाए। और बने रहिए लगातार बड़ी खबरों के लिए सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सवच्छ रहिए और बने रहिए घरों में।